नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा श्रीवास्तव लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्राओं, जैसा कि मैंने आपको हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद अभी कल ही पढ़ाया था, आज मैं उसी के आगे प्रयोगवाद आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि ये प्रयोगवाद है क्या। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पाठ आप अपनी काव्य साहित्य के अंतर्गत उल्लिखित पाठों में व्याख्या के रूप में भी इनका पाठ पढ़ेंगे, तो अज्ञेय जी का नाम आपको याद ही रहेगा। अज्ञेय जी इस प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। तो आइए जानते हैं कि ये प्रयोगवाद फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रभावित है। जिस प्रकार प्रगतिवाद कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित है, उसी प्रकार प्रयोगवाद फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से प्रभावित है। तो हम ये समझते, आप जानते हैं कि अब प्रयोगवाद से आशय क्या है। प्रगतिवाद की अतिशय सामाजिकता ने व्यक्ति की पूरी तरह उपेक्षा कर दी और उधर विज्ञान के क्षेत्र में नित नए प्रयोग किए जा रहे थे। फलस्वरूप अज्ञेय के नेतृत्व में प्रयोगवाद नामक विचारधारा का सूत्रपात हुआ। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। उनके नेतृत्व में इस प्रयोगवाद का कार्य शुरू हुआ। तो अज्ञेय जी का नाम आपको इस प्रयोगवाद के संदर्भ में अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और मैंने आपको ये बता दिया है कि व्याख्या में भी इनका आपको पाठ पढ़ना है। तो आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या हैं। नंबर 1, घोर वैयक्तिकता। नंबर 2, अति यथार्थवाद। नंबर 3, अति बौद्धिकता। नंबर 4, उपमानों प्रतीकों की नवीनता। नंबर 5, सभी पुरानी मान्यताओं के विरुद्ध विद्रोह। तो प्रयोगवाद की विशेषताओं को जानने के बाद अब हम जानते हैं कि इसके प्रमुख कवि कौन से। अज्ञेय जो प्रवर्तक हैं, सबसे पहले मैंने उन्हीं का नाम लिखा, अज्ञेय। गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, लक्ष्मी कांत वर्मा, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। तो ये इस प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इस प्रयोगवाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं या कृतियां कौन सी हैं। आंगन के पार द्वार, बावरा अहेरी, अंधा युग, कनुप्रिया, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, नाश और निर्माण। छात्राओं, इस प्रयोगवाद के संदर्भ में ये जानना जरूरी है कि जब अज्ञेय के प्रवर्तक रहे और 1943 में उन्होंने पहला तार सप्तक प्रकाशित किया, जो अज्ञेय जी इसके प्रवर्तक रहे हैं, तो 1943 में इसी संदर्भ में ये जानना भी बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है कि पहले तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1943 है, और अज्ञेय जी के ही नेतृत्व में पहले तार सप्तक का संपादन 1943 में हुआ। उनमें भी उस पहले तार सप्तक में सप्तक यानी 7 कवियों की जो रचनाएं आती हैं, उनको मैंने जो ये प्रमुख कवि बताए हैं उनमें टिक किया है। वो 7 कवि कौन से हैं? नंबर 1 में अज्ञेय का नाम आपको याद रहेगा, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, नेमीचंद जैन, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा। तो छात्राओं, इस वीडियो के माध्यम से मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रयोगवाद के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, और हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत ये छोटी छोटी बातें मैं आपको इस अवकाश के समय में इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपका बोर्ड परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार होता जाए, और अभ्यास पुस्तिका में आप लिख करके इसका आप अभ्यास करती रहें और अच्छी तरह से इसको याद करती रहें। यही मेरी आपसे ऐसी आशा है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी इस आशा के अनुसार ही कार्य करेंगी, याद करेंगी, इसको लिख करके देखेंगी। तो इस वीडियो के माध्यम से अगर ये प्रयोगवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।